विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाले सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन विद्यार्थियों की ओपन बुक परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, अपनी उत्तर पुस्तिकाएं उन्होंने व्यवस्थित रूप से प्रक्रिया के अनुसार जमा करा दी गई होंगी और बहुत अच्छे प्रश्न पत्र गए होंगे। मेरे पूर्व के वीडियो में मैंने जितना संभव हो सकता था आपको जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया और निसंदेह उस जानकारी से विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश के अनेक विद्यार्थियों को उससे लाभ हुआ है। मेरे पास दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर, रीवा, बालाघाट वहाँ तक के विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन्स आए, मैसेजेस आए। इससे पता चलता है कि मैं अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में प्राइवेट और एटीकेटी के बारे में बात करने का प्रयास ही नहीं किया। मेरा मुख्य फोकस रेगुलर्स और उत्तर पुस्तिकाएँ किस प्रकार से बनाएं उस पर केंद्रित था। आज का यह मेरा वीडियो प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए हैं, क्योंकि जो प्राइवेट विद्यार्थी होते हैं स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर प्राइवेट विद्यार्थी यानी स्वाध्यायी विद्यार्थी, इसके अलावा जो विद्यार्थी थे उनकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो मेरा आज का यह वीडियो समस्त स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष प्राइवेट विद्यार्थी एवं स्नातकोत्तर सेकेंड सेमेस्टर के प्राइवेट विद्यार्थियों पर केंद्रित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी और बीच बीच में मैंने जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी थी उससे पता चल ही गया होगा कि जितने भी प्राइवेट फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें हम हिंदी में स्वाध्यायी विद्यार्थी कहते हैं, उन सब के लिए एक अग्रेषण केंद्र होता है, फॉरवर्डिंग सेंटर होता है। यहाँ पर अग्रेषण केंद्र का अर्थ ये है कि जिस प्राइवेट सेंटर पर यानी जिस कॉलेज के सेंटर पर आपकी प्राइवेट के विद्यार्थी के रूप में परीक्षा होने वाली है और आपने अपना फॉर्म वहाँ पर जमा किया है। इसका अर्थ हुआ, मान लिया कि अगर किसी विद्यार्थी ने सीताराम जाजू कॉलेज नीमच में अगर अपना फॉर्म जमा किया है तो उसके लिए अग्रेषण केंद्र वह होगा। यदि किसी ने बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय शाजापुर में अपना फॉर्म जमा किया है तो उसका संग्रहण केंद्र और अग्रेषण केंद्र वही होगा। भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय जावरा तो संग्रहण अग्रेषण केंद्र वही होगा। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नागदा तो उसके लिए अग्रेषण केंद्र वही होगा। कहने का अर्थ यह है कि विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के जिस किसी भी महाविद्यालय से आपने अपना प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में फॉर्म जमा किया था वह आपका अग्रेषण केंद्र माना जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि आपकी परीक्षाएं किस प्रकार होंगी। तो आपकी परीक्षाओं को लेकर मैं ये जो जानकारी दे रहा हूं वो एक ऑथेंटिक मेरे पास जो शासन और विक्रम विश्वविद्यालय की अधिसूचना है उसके संदर्भ में दे रहा हूं। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक F 770/2020/3873 दिनांक 13/8/2020 जो कि अभी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है, उसके तारतम्य में उसके पालनार्थ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने एक अधिसूचना क्रमांक 8509 दिनांक 28 अगस्त 2020 जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के समस्त प्राइवेट विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर MA, MCOM, MSc, MHSC सेकेंड सेमेस्टर के प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा असाइनमेंट के रूप में होंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका जो फॉरवर्डिंग सेंटर है, अग्रेषण केंद्र है, वहाँ संबंधित विषय या संबंधित प्रश्न पत्र को पढ़ाने वाले प्राध्यापक बंधु एक असाइनमेंट के रूप में प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और वह प्रश्न पत्र महाविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें, महाविद्यालय के पोर्टल का अर्थ है mphighereducation.nic.in.gov.in, यानी जो शासकीय वेबसाइट हैं उन पर महाविद्यालय की एक वेबसाइट होती है जो शासन से कहना चाहिए मान्यता प्राप्त होती, सीधे सीधे शब्दों में हम ये कहें, मतलब वो अधिकृत वेबसाइट है। अगर .com नाम की किसी वेबसाइट्स पर कोई प्रश्न पत्र अपलोड होता है तो
आप उसके बारे में सतर्क रहिए, क्योंकि जितने भी शासकीय कार्य होते हैं वह सब .nic.in.gov.in प्रकार के डोमेन नाम के साथ होते हैं। .com नाम की वेबसाइट से आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं। तो आपको महाविद्यालय के पोर्टल पर दिनांक 15 सितंबर 2020 को प्रातः 10:30 पर प्रश्न पत्र, जो कि असाइनमेंट नाम से जाना जा रहा है, वह अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ संबंधित महाविद्यालय अगर आपका स्मार्टफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल अगर आपको प्रोवाइड किया है, तो यह सुनिश्चित करना भी उस संबंधित महाविद्यालय के जो भी परीक्षा प्रभारी होते हैं या जो भी उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वह यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित प्राइवेट विद्यार्थी के पास प्रश्न पत्र पहुंच जाए। तकनीकी समस्याओं के कारण हो सकता है कहीं कोई समस्याएं आए, तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि आप अपने मित्रों से भी प्रश्न पत्र ले सकते हैं। अब यहाँ एक बात थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वो क्या प्रॉब्लम होगी कि जब अभी नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो रही थी अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर्स की, तो उसमें विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के किसी भी स्थान पर रहने वाला, इसका अर्थ ये हुआ कि जावद में रहने वाले विद्यार्थी के पास जो प्रश्न पत्र है, तो वह प्रश्न पत्र दूरस्थ रतलाम में बाजना, रावटी या देवास में खातेगांव, कन्नौद या आगर मालवा का विद्यार्थी भी उसी प्रश्न पत्र को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करा सकता था। किंतु अब प्रश्न पत्र का निर्माण अग्रेषण केंद्र के स्तर पर किया जाना है। अतः मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं कि यदि मंदसौर में राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी कॉलेज द्वारा कोई प्रश्न पत्र बनाया गया है, तो यह जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न पत्र शासकीय कन्या महाविद्यालय मंदसौर पर लागू हो, या नागदा में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में विद्यार्थी ने परीक्षा दी केंद्र के रूप में दी है और यहाँ पर एक अन्य अग्रेषण केंद्र भी है। अगर उस अग्रेषण केंद्र के विद्यार्थी अलग हैं तो फिर उसका अलग होगा। उज्जैन में अगर अलग अलग अग्रेषण केंद्र हैं तो उनका प्रश्न पत्र अलग अलग हो सकता है। अतः आप अपने उत्तर लिखना आरंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लीजिए कि संबंधित प्रश्न पत्र उसी महाविद्यालय का है जहां आपने अपना प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में फॉर्म अग्रेषित कराया था। 15 सितंबर को उत्तर आपके प्रश्न पत्र अपलोड्स हो जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड्स करेंगे और अपने उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखते समय यह ध्यान रखें, बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि सर इसमें फ्रंट पेज लगाना है या नहीं लगाना है, इसमें 16 पेज लिखना है या ज़्यादा लिखना है। तो ध्यान रखें, फ्रंट पेज तो आपको सभी के उत्तर पुस्तिकाओं पे लगाना है। 16 पृष्ठ से अधिकतम कतई नहीं होना चाहिए, और यदि किसी अग्रेषण केंद्र ने अपनी तरफ से कोई सीमा निश्चित की है जो निश्चित तौर पर 16 से अधिक हो ही नहीं सकती, तो ऐसी स्थिति में आपको उसका पालन करना है। अन्यथा आप ये निश्चिंत रहिए कि आपको 16 पृष्ठ से अधिक यहाँ पर भी नहीं लिखना है, और प्रथम पृष्ठ पर आपको वही फ्रंट पेज चिपकाना है जो पूर्व में विद्यार्थी चिपकाते आए हैं। अग्रेषण केंद्र पर जब आप जमा करने जाएंगे या निकटतम संग्रह केंद्र, यहाँ पर ध्यान रखें जिस अधिसूचना का मैंने उल्लेख किया है उस अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार प्राइवेट विद्यार्थी अपना उत्तर पुस्तिका किसी भी संग्रहण केंद्र पर जमा करा सकते हैं। मैं अपनी बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं कि विक्रम विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 8509 दिनांक 28 अगस्त 2020 के बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार स्वाध्यायी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका किसी भी निकटतम संग्रहण केंद्र पर जमा करा सकता है। ये बिंदु ध्यान रखें। मतलब यह हुआ कि आपका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र तो आपका अग्रेषण केंद्र का ही होगा, किंतु उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए यह बाध्यता नहीं है कि आप अग्रेषण केंद्र पर ही जमा कराएं, क्योंकि अग्रेषण केंद्र का प्रश्न पत्र जो है आपको
अपलोड्स के माध्यम से डाउनलोड करें आप वेबसाइट से या ईमेल से या आपके पर्सनल स्मार्टफोन से, व्हाट्सएप, जो भी साधन हो सकते हैं। तो प्रश्न पत्र आपका किसी भी प्रकार से आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाने के लिए ध्यान रखें आप निकटतम किसी भी संग्रहण केंद्र पर अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस आए, कहना चाहिए रिप्लाई आया कि सर मैं फला केंद्र पर अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करने गई, मुझे वहाँ से भगा दिया गया, मुझे अन्यत्र जाना पड़ा। अभी एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नीमच ज़िले का एक उदाहरण मेरे सामने आया है कि वहाँ पर कोई एक केंद्र है तो वहाँ विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं की गई। तो मेरा अगर ये वीडियो हमारे साथी प्राध्यापक बंधु तक भी पहुँच रहा है और देख रहे हैं, तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि किसी भी विद्यार्थी को बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि शासन का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, कोविड-19 संक्रमण के कारण जो पैंडेमिक कंडीशंस बनी हैं उसमें विद्यार्थियों को कम से कम असुविधा हो। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय और यूजीसी, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं या जो भी आदेश प्रसारित किए गए हैं, उन आदेशों का मुख्य लक्ष्य या उनकी कहना चाहिए इंटेंशन विद्यार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है, न कि नियमों की आड़ में विद्यार्थियों को परेशान करना। तो अतः आपके पास किसी भी प्रकार का किसी भी प्राइवेट विद्यार्थी का फॉर्म जो कहीं से भी उसने अग्रेषित कराया है, यदि आपके संग्रहण केंद्र पर आता है तो कृपया आप उसको संग्रहण केंद्र पर स्वीकार करें और स्वीकार करने के पश्चात उसे अगले ही दिन उसके अग्रेषण केंद्र पर पहुंचाएं, क्योंकि अधिसूचना में इस बात का जिक्र है। अब बात आती है विद्यार्थियों के ऊपर। तो विद्यार्थियों के लिए मेरा विशेष अनुरोध भी है, निर्देश भी है कि यथासंभव हो सके तो आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं अग्रेषण केंद्र पर ही जमा करें। क्यों? क्योंकि अग्रेषण केंद्र पर ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन के उपरांत अंक प्रदान कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट्स पर अपलोड किए जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप कहीं अन्यत्र जमा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी उत्तर पुस्तिका समय पर प्राप्त न हो। आपके प्रश्न पत्र 15 तारीख को अपलोड हो जाएंगे, आपको 21 तक संग्रहण केंद्र पर जमा कराना है। तो मेरा ये है कि 15 को अपलोड हो गए, 16 तक में आप सारे पेपर लिख लीजिए। ओपन बुक परीक्षा है, घर पर बैठकर आपको उत्तर लिखना है। आपकी सुविधा के अनुसार जितना समय उपयोग ले सकते हैं आप लें और 16 तारीख को अपने उत्तर पूर्ण करके उसी दिन स्पीड पोस्ट से अग्रेषण केंद्र के पते पर भेज दें। जब आप स्पीड पोस्ट से भेजें तो उस स्पीड पोस्ट की रसीद संभाल कर रखें, क्योंकि स्पीड पोस्ट की रसीद पर एक नंबर होता है। उस नंबर की सहायता से आप डाक विभाग की वेबसाइट्स पर जाकर ये ट्रेस कर सकते हैं कि आपके द्वारा भेजा गया डाक संबंधित को प्राप्त हुआ है, डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि इस प्रकार के काफ़ी काफ़ी संशय विद्यार्थियों के मेरे पास आए कि सर मैंने स्पीड पोस्ट से भेजी है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं उनके जानकारी और संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आपको स्पीड पोस्ट जब करते हैं तो डाक विभाग द्वारा एक रसीद दी जाती है। उस रसीद में आपके स्पीड पोस्ट आर्टिकल का एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर को आप भारत सरकार के डाक विभाग की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जैसे ही आप उसके ऊपर अपना वह नंबर डालते हैं, टाइप करते हैं, तो तुरंत आपको ये पता चल जाता है कि अभी आपका जो पार्सल है वो किस स्टेज में। आप इसको दूसरे तरीके से समझें। ई कॉमर्स के इस युग में आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने या लोगों ने आपने सुना होगा कि मैंने तो अमेजन ये सामान मंगाया। तो जो सामान आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, है ना, तो उस पर भी आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल कहाँ है। तो वैसी व्यवस्था इस स्पीड पोस्ट में भी आपको प्राप्त होगी। तो मेरा यह वीडियो केवल प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए था। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए करें, क्योंकि आने वाले समय में जब ये परीक्षाएँ समाप्त हो जाएंगे उसके पश्चात इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैं गणित के बारे में, फिजिक्स के बारे में, रसायन के बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में और
प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार की जाए, अभिरुचि परीक्षा जो होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इन सब के बारे में मैं आपको बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूं। तो मेरे इस चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में आपके जो भी होते हैं आप उसमें कमेंट्स करें। जो कॉमन कमेंट्स होते हैं मैं अगले अपने वीडियो में उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर लगभग सभी के पास हैं, जो कि स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप मुझे फ़ोन कॉल न करें। फ़ोन कॉल करते समय क्या होता है, बहुत सी बार हम काम करते हैं, व्यस्तता के कारण आपका कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँ। आप अपनी समस्या लिखें और सिंपल से उसको व्हाट्सअप कर दें। मैं जैसे ही उसको देखूँगा डेफिनेटली मैं आपको, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और अगले वीडियोज़ जो आने वाला है वो वीडियो होगा मेरा ATKT प्राप्त विद्यार्थियों के लिए। तो यदि आपका कोई मित्र जिसे ATKT है तो अलाउ टू कीप टर्म, ATKT का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं। तो ATKT प्राप्त विद्यार्थियों के लिए मेरा अगला वीडियो आने वाला है, तो आप उन्हें सूचित कर दें और कह दें कि अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज होता है तो तुरंत उन्हें जानकारी मिल जाए। तो रेडी रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो स्पेशली होगा ATKT प्राप्त विद्यार्थियों के लिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।